शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरंग की जय। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 7वां अध्याय श्लोक क्रमांक पहला। इस अध्याय का शीर्षक है द्रोण पुत्र को दंड। शौनक उवाच निर्गते नारदे सूत भगवान् बादरायण श्रुतवांस्तदाभिप्रेतं तथा किम करोद्विभु। अनुवाद। ऋषि शौनक ने पूछा, है सूत, जब महान तथा दिव्य रूप से शक्तिमान व्यास देव ने श्री नारद मुनि से सब कुछ सुन लिया, तो फिर नारद के चले जाने पर व्यास देव ने क्या किया। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस अध्याय में श्रीमद् भागवत के वर्णन किए जाने के लिए संकेत मिलता है। अब यहां से प्रारंभ होगा कि किस प्रकार से कृष्ण महाराज परीक्षित जो अपनी मां उत्तरा के गर्भ में थे उनका कैसे रक्षण किए, और ये जो अश्वत्थामा था इसने द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते हुए मार डाला था, और किस प्रकार से अर्जुन ने उसे दंडित किया। इस महापुराण श्रीमद् भागवत का शुभारंभ करने के पूर्व श्री व्यास देव ने समाधि द्वारा सारे सत्य की अनुभूति प्राप्त कर ली। तो यहाँ पर शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से पूछ रहे हैं कि जब नारद मुनि अपने पूर्व जीवन का इतिहास व्यास देव को कहकर चले गए, तब व्यास देव जी क्या किए। श्लोक क्रमांक 2। सूतवाच ब्रह्म नद्यां सरस्वत्याम् आश्रमः पश्चिमे तटे शम्याप्रास इति प्रोक्त ऋषिणाम सत्रवर्धना। अनुवाद। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, वेदों से घनिष्ठ रूप से संबद्ध सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर शम्याप्रास नामक स्थान पर एक आश्रम है जो ऋषियों के दिव्य कार्यकलापों को संवर्धित करने वाला है। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को कहते हैं कि व्यास देव जी कहाँ निवास कर रहे थे, उस स्थान का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर किसी को आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति करनी है तो उसके लिए सतोगुणी वातावरण होना बहुत आवश्यक है। सतोगुणी वातावरण हो और वह स्थान भी सत्वगुणी हो, तभी वह व्यक्ति या साधक आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है। इसलिए व्यासदेव जी शम्याप्रास, जो व्यासदेव जी का आश्रम कहलाता है, वहां पे निवास कर रहे थे। और व्यासदेव जी गृहस्थ थे तो भी उनका निवास स्थान आश्रम कहलाता है। प्रभुपाद जी बताते हैं, आश्रम वह स्थान है जहां आध्यात्मिक कार्यकलाप सर्वोपरि होता है, फिर चाहे वह स्थान किसी गृहस्थ का हो या तपस्वी का। संपूर्ण वर्णाश्रम पद्धति इस प्रकार नियोजित है कि जीवन की प्रत्येक अवस्था आश्रम कहलाती है। तो जो आश्रम 4 प्रकार के, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास, तो इन सब के अंदर आध्यात्मिक क्रियाकलाप सर्वोपरि होता है, श्रेष्ठ माना जाता है। तभी उन 4 आश्रमों की तुलना हम विभिन्न प्रकार से कर सकते हैं। और जहाँ तक आध्यात्मिक संस्कृति की बात है, इनमें से कोई भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि चारों आश्रम ही कृष्ण को केंद्र बिंदु में रखकर अपनी सेवा, अपनी क्रियाकलाप करते हैं। अंतर तो केवल वैराग्य के आधार पर औपचारिकता का होता है। इसलिए जो संन्यास आश्रम है वह चारों आश्रमों में सर्वोपरि माना जाता है। उसमें जो सन्यासी रहता है उसको ज़्यादा सम्मान मिलता है। सन्यासी अपने व्यवहारिक वैराग्य के बल पर ही सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं। श्लोक क्रमांक 3। तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो बदरी षण्डमण्डिते आसीनो उपस्पृश्य प्रणिदध्यो मनः स्वयं। अनुवाद। उस स्थान पर बेरी के वृक्षों से घिरे हुए अपने आश्रम में शिल वेद व्यास शुद्धि के लिए जल का स्पर्श करने के बाद ध्यान लगाने के लिए बैठ गए। तो जैसे ही नारद मुनि चले गए तो व्यासदेव जी हाथ में जल लेकर जल का स्पर्श करके अपनी शुद्धिकरण करके उन्होंने ध्यान लगाना प्रारंभ किया। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि
नारद मुनि के आदेशानुसार व्यासदेव ने ध्यान के उस दिव्य स्थान में अपने मन को एकाग्र कर लिया। एकाग्र क्यों किया मन को? क्योंकि वो है, अब देखेंगे कि कलयुग जो आने वाला है उसमें क्या क्या लक्षण होंगे और किस प्रकार से गतिविधियां होंगी। इस पे ध्यान लगाते हुए वह अब भागवतम के ग्रंथ की रचना करेंगे। श्लोक क्रमांक 4। भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणिहिते अमले अपश्यत पुरुषम पूर्णम माया च तदपाश्रयम्। अनुवाद इस प्रकार, उन्होंने भौतिकता में किसी लिप्तता के बिना भक्ति में सेवा भक्ति योग से बंध कर अपने मन को पूरी तरह एकाग्र किया। इस तरह उन्होंने परमेश्वर के पूर्णतः अधीन उनकी बहिरंगा शक्ति के समेत उनका दर्शन किया। तो देखिए यहाँ पर जब व्यास देव जी ध्यान में मग्न हो गए तो उन्होंने भगवान की माया या बहिरंगा शक्ति का भी दर्शन किया। भगवान को तो देख ही रहे हैं पर साथ ही साथ भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है उसको भी देख रहे हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, परम सत्य का सम्यक दर्शन केवल भक्ति योग द्वारा ही किया जा सकता है। इसकी पुष्टि भागवत गीता में भी हुई है। अगर कृष्ण को देखना है पूर्ण रूप से तो उसको भक्ति योग शुद्ध रीति से स्वीकार करना होगा। मनुष्य केवल भक्ति में सेवा के द्वारा ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की सही सही अनुभूति प्राप्त कर सकता है और ऐसे पूर्ण ज्ञान के बल पर ही वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। अभी जो लोग निराकार ब्रह्म का ध्यान करते हैं या अंतर्यामी परमात्मा का ध्यान करते हैं, वे अपने ज्ञान में अपूर्ण माने जाते हैं। उनको पूर्ण ब्रह्म की अधूरी प्रतीति करके वह लोग भगवत धाम में प्रवेश नहीं पा सकते। शिल नारद ने शिल व्यासदेव को उपदेश दिया कि वह भगवान तथा उनकी दिव्य लीलाओं के ध्यान में निमग्न हो जाएं। शिल व्यासदेव को ब्रह्म तेज नहीं दिखलाई पड़ा क्योंकि यह पूर्ण दृष्टि नहीं है। पूर्ण दृष्टि तो भगवान का व्यक्तित्व है जिसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है, वासुदेव सर्वमिति। सभी उपनिषद इस बात की पुष्टि करते हैं कि भगवान वासुदेव निर्विशेष ब्रह्म के हिरण्यमेन पात्रेण द्वारा आच्छादित है और जब भगवत कृपा से यह आवरण हटता है तभी भगवान का वास्तविक मुख का दर्शन होता है। तो यहाँ पर भगवान ने अपने मुख को उनके ब्रह्म तेज किरणों से छिपा के रखा है। तो जो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, वह केवल इस तेज को ही सब कुछ मानकर उसमें लीन होकर संतुष्ट हो जाना चाहते हैं। परंतु जब भक्त होता है, भक्त की इच्छा को देखकर भगवान जब उस तेज को हटा देते हैं तो उस भक्त को उस तेज के पीछे भगवान के सुंदर मुख कमल का दर्शन होता है। इसी को पूर्ण रूप से ज्ञान या भक्ति कहा गया है। परम भगवान का उल्लेख अनेक वैदिक ग्रंथों में हुआ है और भगवत गीता में तो पुरुष की पुष्टि सनातन तथा आदि पुरुष के रूप में हुई है। भगवान पूर्ण पुरुष है और परम पुरुष की अनेक शक्तियां होती हैं जिनमें से 3 शक्तियां महत्वपूर्ण है, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति तथा तटस्था शक्ति। यहाँ पर बहिरंगा शक्ति का वर्णन हुआ है जैसा कि उसके कार्यकलापों के वर्णनों से स्पष्ट हो जाएगा। तो जब व्यास देव जी ध्यान लगा रहे हैं तो उनको बहिरंगा शक्ति का दर्शन हो रहा है। अंतरंगा शक्ति परम पुरुष के साथ उसी प्रकार बनी हुई रहती है जिस प्रकार चांद के साथ चांदनी रहती है। तो मतलब अंतरंगा शक्ति को कभी भी भगवान से अलग नहीं कर सकते, जिस प्रकार से चंद्रमा को उसकी चांदनी से अलग नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी तात्पर्य में आगे बताते हैं, बहिरंगा शक्ति की तुलना अंधकार से की जाती है क्योंकि यह जीवों को अज्ञान के अंधकार में रखती है। अपाश्रयम शब्द श्लोक में आया है। इस शब्द यह बात का सूचक है कि यह शक्ति पूर्ण रूप से भगवान के वश में होती है। कौन सी? बहिरंगा शक्ति। अंतरंगा शक्ति या पराशक्ति माया भी कहलाती है किंतु यह आध्यात्मिक माया होती है।
अर्थात परम जगत में ही यह प्रकट होती है। जब कोई इस अंतरंगा शक्ति के आश्रय में आता है तो भौतिक अज्ञान का अंधकार तुरंत दूर हो जाता है। जैसे अंधकार है और सूर्य वहां पे प्रकट हो जाए तो अंधकार चला जाता है, उसी प्रकार से जब कोई भक्त भगवान की भक्ति में सेवा करता है को तो उसके हृदय से जो अंधकार रूपी अज्ञान है वो नष्ट हो जाता है। श्लोक क्रमांक 5। यया सम्मोहितो जीव आत्मनं त्रिगुणात्मकं परो अपि मनुते अनर्थम तत्कृतं च विपद्यते। अनुवाद: जीवात्मा तीनों गुणों से अतीत होते हुए भी इस बहिरंगा शक्ति के कारण अपने आप को भौतिक पदार्थ की उपज मानता है और इस प्रकार भौतिक कष्टों के फलों को भोगता है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, यहाँ पर भौतिकतावादी जीवों के कष्ट का मूल कारण तथा उसके उपाय के रूप में जो कार्य प्राप्त करनी चाहिए उसके बारे में बतलाया गया है। इन सब का उल्लेख इस श्लोक में हुआ है। जीवात्मा स्वाभाविक रूप से भौतिक शक्ति से परे है, किंतु अभी वह बहिरंगा शक्ति द्वारा बंदी बना लिया गया है, क्योंकि अनादिकाल से इस बहिरंगा शक्ति में ही घूम रहा है ना, और प्रकृति के 3 गुणों का संग प्राप्त कर रहा है। इसलिए वह अपने आप को भौतिक पदार्थ की उपजों में से एक मानता है। मतलब वह समझता है कि मेरा जन्म भौतिक पदार्थों से हुआ है, परंतु है वह आत्मा सच्चिदानंदमय, पूर्ण रूप से आध्यात्मिक। तो देखिए, संग का बहुत महत्व पड़ता है। जिस वस्तु का या जिस व्यक्ति का आप ज्यादा संग लेंगे तो आप भी वैसे ही बन जाएंगे। तो यहां पर जीवात्मा अनादिकाल से भौतिक वस्तुओं का संग ले रहा है, इसलिए अपने को भौतिक उपज ही मानता है। इस अपवित्र संपर्क से विशुद्ध आध्यात्मिक जीव भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन कष्ट सहता है। अभी अपने को भौतिक पदार्थों का उपज तो मान रहा है, पर उसका परिणाम क्या है? उसको प्रकृति के गुण जो है बहुत ही उसके अधीन होकर वह कष्ट सहता है, उसको कष्ट मिलते हैं। और जब कष्ट मिलते तो भ्रमवश अपने को भौतिक पदार्थ मान बैठता है। इसका अर्थ यह हुआ कि भौतिक स्थिति के बस में होने के कारण उसके सोचने, अनुभव करने तथा चाहने की वर्तमान विकृत विधि उसके लिए स्वाभाविक नहीं है। तो मतलब वह सोचे कि मैं आध्यात्मिक चेतना से उत्पन्न हूं, परंतु ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि उसका वातावरण पूरा भौतिक बना हुआ है। तो जो भी वह सोचता है, जो भी अनुभव करता है, जो भी चाहता है, सब भौतिक रूप से ही प्रकट होता है। और इस तरह अपनी मूल अवस्था को खो बैठकर वह अपने को कृष्ण का नित्य दास नहीं समझ पाता और वह अज्ञान से ढका रहता है। तो इस प्रकार से यह बहिरंगा शक्ति उस जीवात्मा को पूर्ण रूप से आच्छादित कर देती है। तो प्रभुपाद जी एक सुंदर उदाहरण देते हैं, जैसे कोई स्नेहिल पिता नहीं चाहता कि अन्य कोई व्यक्ति उसकी संतान को प्रताड़ित करे, तो भी वह अपने उद्दंड पुत्र को सुधारने के लिए कठोर व्यक्ति के संरक्षण में सौंप देता है। तो भगवान ने क्या किया है? भगवान नहीं चाहते कि हम सब जीवात्मा, उनके अंश जो हैं, हमको दंड मिले, परंतु भगवान ने माया शक्ति को नियोजित कर दिया है हमको दंड देने के लिए। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि हम उद्दंड बन चुके हैं, हम किसी का सुनना नहीं चाहते। तो प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, लेकिन साथ ही सर्व स्नेहिल सर्वशक्तिमान पिता बद्ध जीवों को भ्रामिका शक्ति माया के चंगुल से छुटकारा दिलाने के लिए उत्सुक रहते हैं। अभी भगवान तो बहुत उत्सुक है कि ये जीव मेरे धाम में वापस आ जाए। तो राजा अवज्ञाकारी नागरिकों को बंदी गृह की 4 दीवारी के भीतर डाल देता है, लेकिन कभी कभी बंदी को राहत देने की इच्छा से वह स्वयं बंदी गृह में जाता है और उनसे सुधरने के लिए कहता है, और उसके ऐसा करने पर वह बंदी को मुक्त कर देता है। इसी प्रकार परमेश्वर अपने राज्य में, भ्रामिका शक्ति के राज्य में अवतरित होकर भगवत गीता के रूप में राहत देते हैं, उपदेश देते हैं, जहां पर वे व्यक्तिगत रूप से सुझाव देते हैं कि यद्यपि भ्रामिका शक्ति पर विजय पाना दुष्कर है,
तो भी यदि कोई भगवान के चरण कमलों की शरण में आता है तो भगवान के आदेश से वह मुक्त हो जाता है। तो जिस प्रकार से राजा कुछ समय के लिए जेल में जाए और वहाँ के जो बंदी जन है उनको उपदेश दे कि आप सुधर जाओ, और जब बंदी जन उस आज्ञा का पालन करेंगे तो उनको मुक्त कर दिया जाता है, उसी प्रकार से भगवान अपनी इच्छा से संसार में प्रकट होते हैं, हमको भगवत गीता का उपदेश देते हैं। और जब हम भगवत गीता के उपदेशों का पालन करेंगे तभी हम इस संसार से मुक्त होकर भगवान के धाम में वापस चले जाएंगे। श्रीमद् भागवत माया के चंगुल में कष्ट पाने वाली मानवता के लिए राम बाण उपचार है, प्रभुपाद जी यहां पर बता रहे हैं। अगर वास्तव में किसी जीव को बहिरंगा शक्ति के मोहित अवस्था से बाहर निकलना है तो उसको श्रीमद् भागवतम या भगवत गीता का आश्रय निश्चित रूप से लेना होगा। तभी वह इस संसार की जो मायावी शक्ति है जो सभी जीवों को भ्रमित करती है उससे वह मुक्त हो सकेगा। श्लोक क्रमांक 6। अनर्थो पश्चिमम साक्षात भक्ति योगम मदोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संविताम। अनुवाद: जीव के भौतिक कष्ट जिन्हें वह अनर्थ समझता है भक्ति योग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कम किए जा सकते हैं, किंतु अधिकांश जन इसे नहीं जानते। इसलिए विद्वान व्यासदेव ने इस वैदिक साहित्य का संकलन किया है जिसका संबंध परम सत्य से है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्रील व्यासदेव ने परम पूर्ण भगवान को देखा। इस कथन से यह सुझाव मिलता है कि भगवान की पूर्ण इकाई में उनके अंश प्रत्यंश भी सम्मिलित रहते हैं। तो जब व्यासदेव जी ध्यान लगा रहे थे तो ध्यान में उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को देखा और साथ ही साथ भगवान कृष्ण के साथ जितने भी अवतार हैं उन सबको भी देखा। अतएव उन्होंने उनकी विभिन्न शक्तियों को अर्थात अंतरंगा, तटस्था तथा बहिरंगा शक्तियों को भी देखा। अभी जैसे कोई चंद्रमा को देखे तो चांद उसकी रोशनी भी तो दिखेगी ना। जब व्यासदेव जी भगवान का दर्शन कर रहे हैं तो उसके साथ उनकी शक्तियां, जो 3 प्रमुख शक्तियां हैं, उनका भी दर्शन व्यासदेव जी कर रहे हैं। उन्होंने उनके पूर्ण अंश तथा इनके भी अंशों अर्थात उनके विभिन्न अवतारों को भी देखा और उन्होंने विशेष रूप से बहिरंगा शक्ति से मोहग्रस्त बद्ध जीवों के अवांछित कष्टों को देखा। देखिए व्यासदेव जी क्या क्या देख रहे हैं, भगवान को देख रहे हैं, उनकी तीनों शक्तियों को देख रहे हैं और बद्ध जीव कैसे मोहग्रस्त होकर बहिरंगा शक्ति के लपेटे में आकर जो कष्ट भोग रहा है उसको भी व्यासदेव जी स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। और उन्होंने उसका उपचार भी देखा कि बद्ध जीव किस प्रकार से इस बहिरंगा शक्ति के चंगुल से मुक्त हो सकते हैं। वो उपचार क्या है? भक्ति योग। वो भक्ति योग को भी वह देखने लगे। यह एक महान दिव्य विज्ञान है और भगवान के नाम, यश, कीर्ति आदि के श्रवण तथा कीर्तन से प्रारंभ होता है। तो भक्ति भगवान के नाम उच्चारण करने से, उनका गुणगान करने से प्रारंभ हो जाती है। यह व्यक्ति जब उनके गुणों का श्रवण करता है तब वह भक्ति प्रारंभ हो जाती है और इसका परिणाम क्या होता है कि जो सुप्त कृष्ण प्रेम व्यक्ति के हृदय में है वह श्रवण करने पर पुनः जागृत हो जाता है, अपितु पूर्ण रूप से केवल भगवान की अहेतुकी कृपा पर निर्भर करती है। अगर हम श्रवण कर रहे हैं तो हम ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे तो हमारी सुप्त कृष्ण चेतना जागृत हो जाएगी। तो ये कोई यांत्रिक पद्धति पे आधारित नहीं है। जब भगवान भक्त की निष्ठा से पूर्ण रूप से प्रसन्न होते हैं तब वह उसे दिव्य प्रेम में सेवा प्रदान कर सकते हैं। लेकिन श्रवण तथा कीर्तन की संस्तुत विधियों से भी भौतिक जगत के व्यर्थ तथा अवांछित दुखों को तुरंत कम किया जा सकता है। तो देखिए संसार के दुखों को, कष्टों को कम करना है तो भगवान का श्रवण और कीर्तन करिए। बस ये करने से आपके जो अवांछित दुख हैं, कष्ट हैं, ये कम हो जाएंगे। भौतिक आसक्ति का इस तरह दूर होना
दिव्य ज्ञान के विकसित होने की प्रतीक्षा नहीं करता, अपितु ज्ञान परम सत्य की चरम अनुभूति के लिए भक्ति में सेवा पर निर्भर होता है। तो जो ज्ञान है वो भक्ति पे आश्रित है, भक्ति ज्ञान पे आश्रित नहीं है। तो इसका हमें पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। और ये जो सात्वत संहिता वैदिक साहित्य की जो रचना की है व्यासदेव, इसी उद्देश्य से किए कि बद्ध जीव इस भागवतम का आश्रय लेकर कलयुग में इस जन्म मृत्यु रूपी भवसागर को पार कर सके। और मनुष्य जीवन में एकमात्र उद्देश्य यही है कि भगवान के धाम की प्राप्ति जीव कैसे करे, इसका उपाय यहाँ पर भागवतम में स्वयं व्यास देव जी बता रहे हैं। और उन्होंने ये पूर्ण ज्ञान अपने गुरु नारद मुनि से प्राप्त किया है। तो परंपरा से ज्ञान प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। और जब परंपरा से व्यक्ति को एक ज्ञान प्राप्त होता है तो पूर्ण रूप से उसका जो निष्कर्ष है, उसका जो कंक्लूजन है, वो उसके जीवन में आने लगता है और वह भगवत धाम वापस जा सकता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।